तो ये आप विल से क्या समझते हैं? महोदय, विल से मैं समझता हूँ जो मैंने सोसाइटी में देखी है चीजें, मतलब विल जो होता है वो समाज में जो चीजें चल रही हैं वो विल होता है। अच्छा, तो आपके मन में पहले इच्छा आती है कि एक्शन पहले होता है? अच्छा महोदय, इच्छा का आना फ्री विल नहीं होता पहले। नहीं, मैं केवल इतना पूछ रहा हूँ। आए ना, मेरा क्वेश्चन वो नहीं था फ्री विल है कि नहीं है मैन्युफैक्चर्ड। मेरा हाँ, मैंने इच्छा एक्शन पहले करते हैं कि इच्छा पहले आती है? इच्छा पहले आती है। इच्छा पहले आती है। जी। आपके अंदर इच्छा आई सेब खाएंगे, हमें मुझे सेब हाँ, खाना है। हाँ। उसके बाद आपने सेब उठा के खाया, ठीक है। तो मतलब आपने इच्छा के कारण आपका एक्शन हुआ। अब सुनिए, वो इच्छा क्यों आई? क्योंकि मैं भूखा था। मैं इन्फ्लुएंस किससे हुआ? क्योंकि ठीक है, वो से कोई दिक्कत नहीं है, मेरा पॉइंट वो नहीं है। तो मतलब इच्छा, आपके अंदर की विल आपके एक्शंस को डिटरमाइन करती है, उसमें आपका कंट्रोल नहीं है। नहीं, आप ये समझिए, वो इच्छा जगी क्यों? क्योंकि मैं ठीक है, इन्फ्लुएंस हुआ भूख हाँ से। वो इन्फ्लुएंस हुए, तो मतलब उसमें आपका कंट्रोल नहीं है। आपकी इच्छा आपके हर एक्शन को जस्टिफाई वो कर रही है, कंट्रोल कर रही है। मतलब विल आपकी हर एक्शन को कंट्रोल कर रही है, ये बोल सकता हूँ। नहीं, ये नहीं बोल सकते आप। ये देखिए, आपकी जो परिस्थितियां हैं, पहले आपको उसे समझना पड़ेगा। पहली बात तो आपको भूख लगी, ये भूख लगने के बाद ही तो आपने खाना खाया ना। परिस्थिति चेंज कैसे होती है ये बताइए। महोदय, परिस्थिति ऐसे चेंज हो सकती है कि मान लीजिए मैं गरीब हूँ और मेरे जमीन के नीचे सोना निकल जाए, परिस्थिति बदल जाएगी। आप एग्जाम्पल नहीं, परिस्थिति चेंज कैसे होती है? तो हो गई महोदय, व्यक्ति के कर्मों से होती है परिस्थिति चेंज। अब सुनिए महोदय, अब जब कर्मों की भी बात कर रहे हैं तो वो हम यही तो बता रहे हैं। आप ये डिस्टिंक्शन समझ नहीं पा रहे। आप देखिए, व्यक्ति कर्म कर रहा है, अब व्यक्ति के पास चॉइसेस वहां पे मौजूद हैं। अब अगर ये नहीं है कि अगर वो एक चॉइस ले रहा है तो उसकी फ्री विल है। अब चॉइस लेना फ्री विल नहीं है, मैं समझाता हूँ। ठीक है, चॉइस लेना फ्री विल नहीं है, वो अपने क्यों नहीं है? अब मेरे पास दो चॉइसेस हैं, या तो मैं लॉयर बन जाऊं या तो मैं डॉक्टर बन जाऊं। मैं लॉयर चूज कर रहा हूं। समझ गया। तो मतलब आपके एक्शंस आपके कंट्रोल में, आप कोई एक्शन अपना जीवन में कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, आप अकाउंटेबल नहीं हो उस चीज के लिए। सुनिए, तो आपके अगर एक्शंस नहीं है तो आप अकाउंटेबल नहीं है। उसको चॉइस करने से ये स्थापित नहीं हो जाता कि वो मेरे एक्शन से उसको उससे ये स्थापित हो रहा है। अब उससे ये स्थापित हो रहा है कि मेरे पास दो चॉइसेस थी, अब मैंने एक लिया। अब मैंने लिया, आपके लेना आपका कहाँ था? आपकी तो विल पहले से किसी ने पता कर रखी थी, पहले से तय कर रखी थी। अगर मैं एक चॉइस ले भी रहा हूँ, उसमें आप ये कह सकते हैं कि हाँ ठीक है मैंने चॉइस लिया, लेकिन आपने लिया कहाँ? आपके एनवायरनमेंट ने लिया। नहीं, वो चॉइस अगर मैं अपने हाथों से ले भी रहा हूँ या फिर मैं मान भी रहा हूँ, फॉलो भी कर रहा हूँ, तो उसके पीछे भी हमें देखना पड़ेगा कि मैं क्यों उसे फॉलो कर रहा हूँ। पक्ष दल से आग्रह है कि विपक्ष के किसी एक वक्ता को प्रश्नोत्तरी के लिए उपनेता जी। महोदय, क्या जीवन के अंदर अपना कोई अर्थ होता है? क्या जीवन के अंदर अपना कोई निहित अर्थ होता है? व्यक्ति खुद बनाता है अपना अर्थ। यहाँ पे फ्री विल है, और हमारा एज अ दार्शनिक हमारा आइडिया क्या है? हमारा आइडिया, मैं उत्तर दे दूं। मिल गया। व्यक्ति अपने जीवन का, हर व्यक्ति अपने जीवन का अर्थ स्वयं बनाता है। क्यों? क्योंकि वो रैशनल व्यक्ति है। ठीक है। मतलब जब व्यक्ति को जीवन का अर्थ ही समझ नहीं आता, व्यक्ति मानता है जीवन का कोई अर्थ नहीं है, तो वो किसी और के जीवन का भी अर्थ नहीं समझेगा। मैं क्या कह रहा हूँ, एक व्यक्ति अपने जीवन का अर्थ खुद बना रहा है, और हर व्यक्ति के पास ये एबिलिटी है कि वो अपने जीवन का अर्थ खुद बना सकता है, और उसके बाद ही समाज में। जब मुझे पता है कि जीवन का कोई अर्थ नहीं है, तो मैं किसी और के जीवन का भी अर्थ नहीं समझूंगा। तो मैं अपने जीवन का अर्थ ये बना सकता हूँ कि भाई किसी के जीवन का अर्थ नहीं है तो सबको समाप्त किया जाए। मैं सैडिस्टिक बन सकता हूँ। मैं फिर यहीं पर आप जस्टिस को, अब मैं बता रहा हूँ, वही खत्म हो जाता है। उत्तर दे दो। यहीं पर आपकी जो चीजें हैं वो यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्ट होने या फिर वो दिक्कतें पैदा करने की क्या आप कर पा रहे हैं? एक व्यक्ति रैशनल है, जो हम शुरू से बन के चल रहे हैं। रैशनल होने का मतलब क्या है? कि व्यक्ति अपने एक्शंस और कॉन्सिक्वेंसेस को समझ रहा है, प्रोज एंड कॉन्स को समझ रहा है, और हर व्यक्ति अपने एक्शंस खुद ले रहा है, और वो लेने का आइडिया ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। सुनिए, आप ये कह रहे हैं आप जीवन के नियम खुद बना रहे हैं। अब आप जीवन के नियम जब बना रहे हैं तो ऐसा हुआ होगा, आप बच्चे होंगे, उसके बाद आप बड़े होंगे, तो आपके नियम बदले होंगे। हाँ, क्योंकि मैं खुद बना रहा हूँ। यानी कि वो जीवन का प्रवाह बदला होगा, उसके बाद ही तो आपके नियम बदले होंगे। वो प्रवाह क्यों बदला? यहाँ पर डिबेट इस बात पे, प्रभाव बदल कैसे रहा? बदल एक्शंस की वजह से ही रहा है। एक मिनट, आप 7 साल से 15 साल हुए, इसमें आपने कौन सा एक्शन कर दिया? क्या एक्शन कर दिया? समय के साथ तो बड़े होंगे ही ना। समय के साथ तो क्या समय के हिसाब से बड़ा हो जाना और सारे एक्शन क्या उसी से डिसाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। अब मैं बता रहा हूँ, एक आदमी बड़ा हो रहा है, उस बड़ा होने के बाद आइडिया यहाँ पर, ये डिबेट इस बात पे नहीं है कि एक व्यक्ति बड़ा हो रहा है या नहीं हो रहा। डिबेट इस बात पे है कि महत्वपूर्ण क्या है उस व्यक्ति को बताना, क्या कि वो कुछ चेंज कर भी सकता है, नहीं कर सकता। समय के साथ वो बड़ा हो रहा है, बड़ा होने के बाद हर टाइम उसका जो एक्शन चल रहा है, उस एक्शन के बेसिस पे उसकी लाइफ डिफाइन हो रही है, ना कि जो समय से समय बदलता जा रहा है उसकी वजह से उसकी लाइफ डिफाइन हो रही है। समय हो गया। इच्छा दुख का कारण है, इतना बता दीजिए। इच्छा दुख का कारण है।
इच्छा केवल दुख का कारण नहीं है, इच्छा बहुत सारी चीजें हो सकती है अच्छे से, दुख का ही कारण क्यों है? विपक्ष दल से आग्रह है कि पक्ष दल के शेष वक्ता को कंट्रोल वो निकाल लेंगे पेज, ठीक है, ठीक है। हाँ जी भाई। आप ये बताइए कि जो व्यक्ति है वो उसके एक सिचुएशन गिवन होती है, सिचुएशन गिवन होती है। मतलब एक व्यक्ति किसी अपने जीवन में पैदा होता है तो वो जन्म लेता है। मान लीजिए कोई दलित समाज का व्यक्ति है, वो दलित समाज में पैदा हुआ, जी वो कास्ट सिस्टम में पैदा हुआ, वो वर्ण व्यवस्था में पैदा हुआ, जी तो क्या उसे उसके खिलाफ जाना चाहिए, अपने जीवन के खिलाफ उसको चेंज करना चाहिए कि नहीं? उसको अपने जीवन की परिस्थितियों के अनुसार काम करना चाहिए। कि अगर जीवन की परिस्थिति उसको लग रहा है कि भाई मेरी परिस्थिति ऐसी कि मेरे को ग्रो करना चाहिए, मेरे को जीवन की परिस्थिति के अनुसार करना आगे चाहिए। निकलेगा। जीवन की परिस्थिति ये कह रही है, सारे जो मेरे जीवन की आसपास परिस्थिति ये कह रही है कि भाई आपको सुनिए, जीवन की परिस्थिति ये कह रही है, संविधान है, तो मैं क्यों आगे उत्तर बढ़ेंगे? तो प्रश्न तो ले लीजिए। जीवन की परिस्थिति ये कह रही है, मेरा पूरा एनवायरनमेंट है वो कह रहा है कि ये चीज सही है, इस चीज में कोई गलत नहीं है। हर व्यक्ति कह रहा है कि यही चीज हमेशा चलती आई है, चेंज नहीं करना चाहिए, यही जीवन का प्रवाह है। आप इसमें आपकी राम रची रखा है, जो आपकी डेस्टिनी हो गई, डिटर्मिनिज्म की जिसकी आप बात करते हैं, तो आपकी नियति है यहाँ पे जीवन जीना। सबसे पहली बात है पूरा अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि सबके सब यही कह रहे हैं, सबके सब ऐसे ही करेंगे। आपका अलग अलग है कि भाई हर व्यक्ति अलग अलग है, हर व्यक्ति अलग अलग है, हर व्यक्ति अलग अलग है। अगर भाई आपकी नियति अलग है, भाई जो मेरे को मिलना है वो आपको नहीं मिलेगा, जो आपको मिलना है वो मेरे को नहीं मिलेगा, ये तो मेरी नियति पहले से तय है। नियति पहले से तय। मैंने आपकी हत्या कर दी, वो पहले से तय होके आया था। मेरी हत्या होनी थी, अब वो किसके हाथ हो गई? मैंने कर दी, मान लो मैंने अभी आपकी हत्या कर दी, तो पहले से तय होके आया था। मेरी नियति में 2 सेकंड वो तय हो गया था। वो तय हो गया, तो मुझे उसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए। मेरी क्या गलती, मैंने तो किया नहीं, जिसने लिखा उसे सजा दो, भगवान को दो। आपको सजा मिलेगी क्योंकि वो आपके हाथों से होनी लिखी अरे थी। तो लिखी, और आपको- तो मेरा कंट्रोल थोड़ी था। और ये कर्म का सिद्धांत था कि भाई आपके हाथों में हत्या होगी तो उसको आपकी सजा मैं तो मिलेगी। माध्यम ये था। आपके कर्म थे कि आपको सजा करने मिलनी चाहिए। अच्छा, आपने मेरी हत्या की, आपको सजा मिली। मैंने अपने कर्म देख बताइए, एक व्यक्ति एक बंदूक से किसी को गोली मारता है, तो बंदूक को सजा मिलेगी या व्यक्ति को जो माध्यम है उसे सजा मिलेगी, या जो करने वाला है उसे सजा मिलेगी? पहली बात है कि यहाँ पे आप यहाँ पे करने वाले मैं तो माध्यम मात्र हूँ, मैं तो मेरी तो नियति किसी ने लिख दी है। अगर मैं हत्या कर दूं फिर मुझे सजा क्यों दे रही है? ये बात है ना कि आपके जो कर्म थे कि भाई आपने पहले खराब कर्म किए होंगे तो इसलिए आपको ये मारने मतलब कर्मों के अकॉर्डिंग कर्मों के अकॉर्डिंग आ रहे हैं, फिर तो चीजें कर्मों के अकॉर्डिंग मेरा फेट डिसाइड हो रहा है। मतलब आपका अभी तक डिटरमिनिज्म चल रहा था महोदय, अब कर्मों के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपके परिस्थिति आ रही है, ठीक है, परिस्थिति आ रही है आपके मैन्युफैक्चर्ड हुई, लेकिन आप ये करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, उसमें आप खराब कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, आपके हाथ में है, ये पहले से तय नहीं है। रख ले तेरे पास ही। हाँ पकड़ लो, ये क्वेश्चन पूछो। महोदय फ्री विल एग्जिस्ट करती है? फ्री विल एग्जिस्ट करती है नहीं करती, इस पे डिबेट है, ये अलग विचार है। अच्छा, तो मतलब हम इस पे डिबेट नहीं कर, हम आइडिया ऑफ फ्री विल नहीं, पे डिबेट करते हैं। तो आइडिया फिजिकल रियलिटी ठीक है, तो आप जिस आइडिया पे डिबेट, आप उस आइडिया पे डिबेट करें तो आपको मानना तो पड़ेगा ना वो आइडिया है। हाँ बिल्कुल, हम समाज को बताएंगे फ्री विल है। आप ठीक है, फ्री विल है, ठीक है, ठीक है, आप समाज, ठीक है, ठीक है, आप समाज को बताएंगे फ्री विल है, आपकी इच्छा के अनुसार चीजें होनी चाहिए। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए, ठीक है, अब एक गरीब व्यक्ति है, उसकी इच्छा है कि वो BMW खरीद ले, ये उसकी इच्छा है। अब आप बताएंगे आपकी फ्री विल है, आप खरीद सकते हो, सही है, लेकिन उसकी परिस्थिति है ही नहीं खरीदने वाली, तब इसमें आप क्या करेंगे? एक मैं गरीब व्यक्ति में पैदा हुआ, ठीक है, ये मेरे कंट्रोल में नहीं था, लेकिन मैं गरीब ना मरूं ये मेरे कंट्रोल में है महोदय, मैं समझ नहीं। महोदय आपके लेकिन मैं अपने कर्मों से मेहनत एक 50 ठीक है साइंस टेक्नोलॉजी की नॉलेज करके कोई बड़ा आदमी बहुत बढ़िया महोदय, साबित करके, पर यहीं पे आपने उसके अंदर इच्छा जगा दी कि आप ये कर सकते हैं, लेकिन मेरे को 50 साल का मजदूर है, वो अब यहाँ पे काम नहीं कर सकता। आपने कह दिया कि आप BMW में घूमे, वो BMW नहीं ला सकता, तो वो इच्छा में पड़ेगा, इच्छा के कारण दुख में पड़ेगा। इच्छा जगाने की इंपॉर्टेंस समझनी पड़ेगी इनके सवाल के उत्तर में। ह्यूमन सोसाइटी की पूरी प्रोग्रेस ही उसकी इच्छा की वजह से हुई है। अगर इंसानों में इच्छा नहीं होती प्रोग्रेशन की, तो इच्छा नहीं। महोदय आप मुझे ये बताइए, प्रोग्रेस ही नहीं होती तो हम वहीं रहते, पहले आदि मानव की तरह रहते, हमारे अंदर इच्छा ही नहीं आती। आप मुझे ये बताइए कि जो BMW में घूमना चाहता था वो घूम नहीं पाएगा, उसे दुख होगा कि नहीं क्यों नहीं होगा? घूम पाएगा? अगर उसका दुख होगा कि नहीं होगा, इतना बताइए। है? दुख होगा कि नहीं होगा? दुख और सुख दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। अगर पूरी दुख और सुख का होगा, अगर बिना दुख के सुख का एग्जिस्ट नहीं कर सकता, बिना सुख के दुख का एग्जिस्ट नहीं कर सकता, दोनों जीवन के पहलू हैं, दोनों जीवन के। तो मतलब आपका आप बहुत कुछ सिखाता है, अपने जीवन में दुख में लिप्त हो जाएंगे, आप ये मानते हैं? नहीं, दुख नहीं, दोनों चीज साथ। अरे साथ कहाँ से? एक बात बताइए, जब आपकी परिस्थिति ऐसी, अगर एक बात बताइए कि भाई दुख ज्यादा कब मिलेगा? दुख कब होगा? जब मैं पता होगा कि मैं परिस्थिति चेंज ही नहीं कर सकता। अगर आप ये बताइए कि भाई सिचुएशन आपके पास, भाई हमेशा एक आशा रहेगी, आशा से दुख नहीं आएगा। आप यहाँ पे एक ऐसे आइलैंड में रह रहे हैं जहाँ पे आसपास कुछ चीजें नहीं, पूरे वर्ल्ड से कनेक्टेड ही नहीं है। अब आप आशा कर लेते किसी और चीज की, इनको ये चीज चाहिए, जब वो चीज आपको मिल ही नहीं सकती किसी भी तरीके से, आपने आशा कर ली, तो आप सीधा दुख में लिप्त होते जा रहे हैं कि भाई मेरे को ये चाहिए पर वो मिल नहीं रहा। वो आशा है कि मैं कल को नाव बना लूंगा, नाव बना के कोई शिप आ जाएगी, आशा जाएगी, फिर मैं जीवन ठीक कर लूंगा। तो लेकिन अगर मैं जीवन की परवाह के हिसाब से आशा भी छीन लेंगे, फिर व्यक्ति का जीवन ही खत्म हो जाएगा। एक बात पूछ सकते हैं।
बहुत जरूरी है। पूछ लेता हूँ तब भी। ठीक है, एक बात बताइए, वो जो व्यक्ति है उसके पास दो तरीके हैं कि भाई वो उसी आइलैंड में जीवन के प्रवाह के साथ जिए, वहाँ पे फल वूल खाए, मस्त जिए, मस्त वहीं पे रहे। और दूसरा ये कि वो सोचता रहे कि मैं नाव बनाऊंगा, नाव बनाऊंगा, नाव बनाऊंगा, लेकिन वो नाव, उसको नाव बनानी आती है ना, वो नाव बना सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बताइए कि उसका जीवन का अर्थ यहाँ पे कहाँ पे सार्थक साबित हो रहा है ज्यादा? दो चीज, अभी इन्होंने दो ऑप्शंस की बात की, मतलब मेरे पास दो ऑप्शंस ओपन है और मेरी विल होगी कि मैं कौन सा ऑप्शन चूज करूं। किसी ने मेरे लिए पहले से ऑप्शन डिसाइड नहीं किया है। यही तो नीचे का सिद्धांत आ रहा है। अगर वो आइलैंड पे खुद रहना भी चूज करता है तो वो भी नीचे का सिद्धांत है, क्योंकि नीचे तो यही तो आपकी मैन्युफैक्चर्ड विल है ना महोदय। और अगर ओशो के अकॉर्डिंग मानेंगे तो आपके पास बोट बनाने का ऑप्शन ही नहीं है, आपको आइलैंड पे ही रहना पड़ेगा। यहाँ आइलैंड रहना भी मेरी चूज हो सकती है।